गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे सियाटिका के पेन के बारे में। सियाटिका नर्व हमारी बॉडी में होती है, सही है, और ये सबसे लंबी नर्व होती है हमारी बॉडी की और सबसे इम्पॉर्टेंट नर्व होती है। सियाटिका नर्व आपकी रीढ़ की हड्डी से शुरू होती है और आपके बटक्स और थाइस के बीच से होते हुए दोनों पैरों में चली जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है। जैसे कोई शाखा होती है, जैसे पेड़ों की जैसे शाखाएं होती है, उस प्रकार से दो शाखाओं में ये बढ़ जाती है और पैरों में चली जाती है। ये आपके शरीर की सबसे लंबी और सबसे इम्पोर्टेंट नर्व होती है, ठीक है। और इसका काम जो होता है आपके पैरों को नियंत्रित करने और पैरों को नियंत्रित करने का होता है, और उसके साथ साथ उसका प्रभाव जो है सीधा पैरों में जो चलने की क्षमता होती है उस पर पड़ता है, ठीक है। सियाटिका का दर्द आपकी पीठ से लेकर आपके पैरों तक होता है और काफी ज्यादा हो सकता है। इसमें क्या है, पेशेंट को कभी कभी क्या होता है, अंगों में सुन्नपन महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, पेशेंट को चलने फिरने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाएगा, ज्यादा देर तेज चलेगा तो फिर उसको सियाटिका का दर्द हो जाएगा। कई महिलाओं को जो है किचन में ज्यादा देर खड़े होने के बाद ये दर्द लग जाता है। अगर महिलाएं ज्यादा दौड़ भाग करती तो उनको ये दर्द हो जाता है। महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम भी सियाटिका दर्द का कंप्लेन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि उस टाइम पे वजन बढ़ता है, इसलिए तो सियाटिका नर्व दबने लग जाती है, तो उसकी वजह से पेन होने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ सियाटिका पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। 30 to 50 ईयर के लोगों में ये ज्यादा अफेक्टेड करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सियाटिका के दर्द इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट को लेटने में भी तकलीफ होती है। पेशेंट करवट लेने में भी उसको परेशानी होगी। अगर एक करवट लेता है दूसरी करवट लेने में बहुत तकलीफ होती है। अगर सीधा लेटा है तो करवट लेने में उसको तकलीफ होगी। इस तरीके से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, पेशेंट को हिलने डुलने में बहुत ज्यादा दर्द होना, चलने में बहुत ज्यादा परेशानी होना, दौड़ने में परेशानी होना, पैरों में बहुत ज्यादा कमजोरी आना, सुन्नपन हो जाना, और ऐसा दर्द होगा जैसे सुइयां चुभ रही होंगी, तो इस तरीके से दर्द महसूस होता है, ठीक है। और पैरों की जो उंगलियां होती है उनमें तक झंझनाहट होना शुरू हो जाती है और दर्द होना लग जाता है, ठीक है। और ये अनकंट्रोल, कभी कभी ऐसा होता है कि जो अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन भी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें पेशेंट का कंट्रोल नहीं आता है और पेशाब निकल जाती है पेशेंट की, ठीक है, यूरिन निकल जाता है और कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो ज्यादा दर्द बढ़ जाने की वजह से होता है। इससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव में आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक फिटनेस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी जो चेयर है, आप जिस चेयर में बैठ रहे हो, जो यूज कर रहे हैं, उसमें बैक सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको सियाटिका का दर्द बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, तो सियाटिका के दर्द में जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसको आप अवॉइड करें, ठीक है। गलत पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में लेटना, ये चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। टेस्ट में क्या है, इसमें एक्सरे और MRI CT स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है। सियाटिका के कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, सियाटिका का कारण फर्स्ट कारण जो हर्निएटेड डिस्क हो सकता है, जिसको हम डिस्क स्लिप भी कहते हैं। हमारी स्पाइनल कॉलम में एक बोन होती है, प्रेजेंट होती है, जो कि इसमें क्या होता है कि इसके बीच में एक मुलायम गद्दी जैसी या मुलायम सी एक चीज पाई जाती है, जिसको हम डिस्क कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है कि जब हम चलते फिरते हैं या झुकते हैं तो हमारी हड्डियां आपस में टकराए ना, तो उससे बचाता है ये, ठीक है। और या फिर हड्डियों को जो आपस में टकराने से, या हड्डियों पे कोई अननेसेसरी दबाव पड़ रहा है, या हड्डियों में कोई मतलब झटका ना लगे, तो उससे सुरक्षा करता है। डिस्क के दो भाग होते हैं, आउटर एंड इनर रिंग, ठीक है। अब स्पाइनल स्टेनोसिस दूसरा कारण है। इसमें क्या होता है, स्पाइनल कैनाल जो होती है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। इसे स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और इससे सियाटिका का दर्द हो सकता है, ठीक है। स्पॉन्डोलिथियसिस होता है तीसरा कारण। इसमें क्या होता है कि जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कमर दर्द होता है, और इसमें वर्टिब्रा जो होते हैं वो अपने स्थान से हट जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं या खिसक जाते हैं कहेंगे, तो उसमें जो है सियाटिका का पेन हो जाता है। मसल स्पाज्म, मसल्स में जकड़न होने लग जाती है, जिसकी वजह से सियाटिका दर्द बढ़ जाता है। डीजनरेटिव डिस्क डिजीज हो सकती है। इसमें क्या होता है कि एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है किसी भी चीज का, चाहे बोन्स हो, चाहे सेल्स हो, चाहे किसी का। तो हमारी बॉडी जैसे जैसे हमारा बुढ़ापा आता है तो डीजनरेटिव कंडीशन आने लग जाती है। तो डीजनरेटिव डिस्क डिजीज में क्या होता है कि इसमें पेशेंट को ओल्ड एज में जो है सियाटिका का पेन स्टार्ट हो जाता है। स्पाइनल ट्यूमर, स्पाइनल कॉलम या फिर स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार की गांठ बजना आना, इस तरह की दिक्कत की वजह से सियाटिका का पेन हो सकता है, ठीक है।
डायबिटीज़ इसका कारण हो सकता है, ओबेसिटी इसका कारण होता है। जो महिलाएं हील्स बहुत ज़्यादा पहनती हैं और बहुत लॉन्ग टाइम तक हील्स का इस्तेमाल करती हैं, उनमें सियाटिका का पेन हो सकता है। कोई इंजरी या चोट लग जाने की वजह से भी हो सकता है, या खिंचाव पड़ना, झटका पड़ने की वजह से भी हो सकता है। सख्त या बहुत नरम गद्दे या बिस्तर में सोने की वजह से भी सियाटिका पेन हो सकता है। ज़्यादा वजन उठाना या किसी प्रकार का झटका, इस तरीके की कंडीशन में भी सियाटिका का पेन हो सकता है। सियाटिका के दर्द के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट ट्रीटमेंट होती है। इसमें कुछ मैं दवाइयों के बारे में बता देती हूँ। जैसे कोलेसिन 30 या 200 बहुत अच्छी दवाई है। रस्टॉक्स 200 या 30 आप यूज़ कर सकते हैं। आनिका और हाइपेरिकम उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जहाँ पर इंजरी या फिर चोट लगने की वजह से सियाटिका दर्द हुआ है। अमोनियम म्यूर भी बहुत अच्छी दवाई है। बेलाडोना 200 अगर सियाटिका का पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि धप धप जैसा पेन होता है और ऐसा लगता है कि वो पोर्शन आपका बिल्कुल पक गया है और छूने में भी दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर बेलाडोना 200 बहुत अच्छा काम करती है। कैमोमिला 30 एंड 200 आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रायनिया एल्वा अगर थोड़ा भी मोशन में प्रॉब्लम है, हल्का फुल्का हिलने डुलने में बिल्कुल दर्द असह्य नहीं हो जा रहा है, तो वहाँ पे ब्रायनिया एल्वा 30 या 200 पोटेंसी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन पेशेंट की। दिन में 3 बार दे सकते हैं, 3 बूंदे आधा कप पानी में, तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है काली आयोड भी बहुत अच्छी दवाई है। काली आयोड 200 आप यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड पेशेंट का जो भी कंडीशन है, या डिजीज़ कितनी पुरानी है या उसकी उम्र क्या है, इसी सब चीज़ों को देखकर हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, तो उससे पेशेंट क्योर हो जाता है। दवाइयों को बिना डॉक्टर से पूछे ना लें, बिना दिखाए दवाइयाँ ना लें। देखिए, बिना दिखाए आप दवाई लेंगे तो दवाई आप लेंगे तो हो सकता है आपको रिलीफ हो भी जाए, नहीं भी हो, क्योंकि बिना किसी चीज़ के, हिस्ट्री के, बिना सिम्टम्स जाने, कारण जाने अगर आप दवाई देते हैं तो फिर वो एक तुक्का होता है। अगर आपका तुक्का लग गया तो पेशेंट ठीक हो सकता है, नहीं लगा तो नहीं ठीक होगा। तो इसके बारे में यही मैं कहूँगी कि पेशेंट को डॉक्टर के बिना दिखाए दवाई ना दें और ना ही पेशेंट खुद बिना दिखाए दवाई ले। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू।